सेंसिटिव इशू पे कर दिया है, ठीक है। एक चीज़ है जिसकी वजह से समाज में आदमी और औरत, लड़की लड़के में बहुत भेद होता है, जो हमारे शरीर से रिलेटेड है। क्या है वो? हाँ, जोर से बताओ। हाँ, लिंग। और लिंग की वजह से क्या डिफरेंस, क्या मेन डिफरेंस है आप में और लड़के लोग। आंटी सेल्स का नाम नहीं याद आ रहा, जैसे कि एक्स वाई होती है, नहीं एक्स वाई तो वो होती है क्रोमोसोम्स बेबी में होती है और उसमें वाई में नहीं होती है। आंटी एक क्षमता जो मतलब गर्ल्स में होती है वो प्रेजेंट करने के लिए बच्चे पैदा करती है, वो सेल्स उनके अंदर होती ही नहीं है। माइक में बोलेंगे। माइक गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंट यही होता है कि जो गर्ल्स में होता है, जो सेल्स होती है उन प्रजनन करने की, मीन्स बच्चे पैदा करने की, वो बॉयज़ में नहीं होती है। आंटी मैं एक ही डिफरेंट। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? यहाँ से किसी ने कुछ कहा था? सुनीता, मैंने कुछ नहीं कहा। और कोई भेद दिख रहा है जो लड़कियों में और लड़कों में बहुत कॉमन है, और उसकी वजह से पूरा डिफरेंस, जो हम लोग कहते हैं कि लड़कियों को निकलने नहीं दिया था, लड़कियां। अच्छा, पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी हो गया। और कुछ उससे तकलीफ भी बहुत होती है। आंटी पीरियड्स। आंटी सॉरी आंटी, गर्ल्स का पीरियड जो होते हैं ये डिफरेंट होता है। हाँ। क्या बताने जा रही है? आंटी जब लड़कियां कपड़े पहनती तो उन्हें ठीक से पहनने के लिए बोलते हैं, जबकि लड़के के लिए ये सब नहीं होता है। क्यों बोला जाता है लड़कियों को ठीक से कपड़े पहनने? क्योंकि वो लड़कियां हैं आंटी। क्योंकि उन पे बॉयज की नजर बहुत गंदी पड़ती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आप क्यों बता रहे हो? कि फिलॉसफी बता रही है कि उनको कपड़े ठीक से पहनना पड़ता है, ये कह रही है उनको बॉयज गलत तरह से देखते हैं। क्यों देखते हैं लड़कों? हाँ, पूरे कपड़े कोई चीज़ होती है छाट के देखते रहते हैं। औरतों को, गर्ल्स को थोड़ा इनकन्वीनियंट बनाती है। खुशबू ने क्या बताया? क्या है, एक हमारे बॉडी का एक सिस्टम है, ठीक है। उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और वो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है बबीता? तुमने कहा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक हम लोग का जो मंथली ब्लड होता है, जो डर्टी ब्लड होता है, वो निकल जाता है हर महीने, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे प्रेगनेंसी होती है और हमारा जनरेशन बढ़ता है आगे, इसलिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जब ये होता है तो हमने कहा कि उसमें प्रॉब्लम भी बहुत होती है, ऐसा। हाँ बताओ, क्या 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 अनुभव करते हो वो बताओ। मैं बता रही हूँ क्या सब लोग बताएंगे, खाली नहीं बैठे। इसके होने से हम लोग की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जिसको हिंदी में पेड़ू बोलते हैं, जहाँ से हम लोग का ब्लड आता है वहाँ पे भी बहुत पेन होता है, और इसमें पेट में गैस भी बहुत बनती है। आई थिंक जहाँ तक मैंने सुना है, हाँ बनती है कई लोगों की, और इसलिए चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है। और आई थिंक जो चेस्ट है वो हैवी हो जाते हैं थोड़े से, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन पता नहीं। और पेट में सूजन हो जाती है, और तकलीफें बहुत होती, चक्कर, कमज़ोरी फीलिंग करते हैं बस। बस हो गया। डेट फिक्स नहीं होती। आंटी जो बबीता ने बताया, प्रिपेयर्ड नहीं होते, तैयार नहीं रख सकते अपनी चीज़ें। और अच्छा, और कुछ, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे भी होने वाला था, तो युवा मंच में थी, तो मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि मुझे इस डेट को आएगा, इसी दिन मेरा युवा मंच है।
तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन मेरा उससे पहले फिनिश हो गया, तो मैं बहुत खुश थी। और इतना ज़्यादा मैंने सोचा कि मुझे पहले ही हो गया, कुछ दिन पहले। नहीं, सुनने से इसलिए होता है तुम टेंशन में आ जाते हो। जब तुम टेंशन में आते हो तुम्हारी बॉडी में स्पेशल हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रेनलिन होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, उससे तुम्हारी बॉडी पे पूरा इफेक्ट आता है। तो सुनने से नहीं आ जाता है, तुम टेंशन में आ जाते हो सुन के, क्योंकि तुम इतनी तकलीफ़ें जो तुम लोग फेस करते हो उसको याद करके जब टेंशन में आते हो तो तुम्हें लगता है कि हम जल्दी हो गए, जबकि ये स्ट्रेस हार्मोन्स के अंडर होता है। नहीं नहीं नहीं, देखने से कैसे हो जाता है? 15 दिन नहीं। और कोई एक्सपीरियंस, कोई और अलग सा अनुभव? आंटी ट्रैवल करने से आता है, ज़्यादा ट्रस्ट में होते हैं तो आता है, और कभी कभी तो कमज़ोरी की वजह से बहुत जल्दी आता है, ऐसा होता है। अच्छा, जब होता है तब क्या क्या प्रॉब्लम आप दूसरों से टॉलरेट करना पड़ता है? लड़कियों को क्या क्या शिक्षा दी जाती है कि ये मत करो, वो मत करो, क्या क्या कहा जाता है? घर में रखा हुआ अचार मत छुओ, फर्स्ट मंदिर मत जाओ, गांव में जाना आंटी। बारी बारी से बोलो। हाँ, आंटी मंदिर में नहीं जाने देते, फ्रिज भी नहीं छूने देते, फ्रिज में नहीं छूने देते, किचन में नहीं जाने देते, किचन में नहीं जाना है। मेरी नानी के घर में तो जिस लेडी या गर्ल्स को होते हैं पीरियड्स, उसे रसोई में नहीं जाने दिया जाता, उसके बर्तन भी अलग होते हैं। मान लो कि अगर नानी को ना पता हो और वो लेडी चली जाए ऐसे, तब क्या करेंगे? उन्हें जब पता नहीं, ऐसे रूल्स होते हैं कि बताना होता है, अगर आ गया तो बताना होता है। और गांव में आंटी कुछ भी नहीं होता। आंटी गांव में कच्चे बर्तन नहीं छूने देते, कच्चे बर्तन, मिट्टी के बर्तन। आंटी, जब गांव में अक्सर होता है कि जो बूढ़े बूढ़े दादी लोग होती हैं जो कहती हैं अगर नई बहू या बेटी घर में किसी को होता है, पीरियड्स होता है, तो उन्हें मतलब नीचे चटाई में सुलाया जाता है, बर्तन अलग रखा जाता है, कपड़े सादे कपड़े पहनने कहते हैं, श्रृंगार विंगार कुछ नहीं। और आंटी, अगर अब देखा जाए तो लड़कियों को सोचते हैं कि बाहर कम निकलने दिया जाए और कपड़े ऐसे पहने कि जो लाइट ना कपड़े हो, डार्क कपड़े से पता ना चले। और भी ऐसे कई सारे होते हैं, कई सारे में तो बताओ। आंटी, मुझे जब पीरियड्स होने वाले होते हैं उसके 2-3 दिन पहले मतलब वॉमिटिंग सी होने लगती है, और सी नहीं मतलब होने ही लगती है। अगर हम कुछ भी खाते हैं तो तुरंत ही उल्टी होती है पीरियड्स में के समय। और कोई एक्सपीरियंस, और कोई अनुभव कोई मुझे सच में होता है। जब मुझे पीरियड्स होते हैं तो मैं सोचती हूँ मैं कभी ज़िंदगी में प्रेग्नेंट नहीं होंगी, मैं अनाथ आश्रम से बच्चों को ले आऊँगी। अच्छा, जब होता है तो आप लोग अपने पर्सनल साफ सफाई के लिए आप लोग क्या क्या करते हो? इसकी हम लोग पैंटियाँ अलग करते हैं। इसको दो, वो भी तक। हम लोग रोज़ की पैंटी अलग यूज़ करते हैं, जो इनकी पैंटीज़ होती हैं वो अलग यूज़ करते हैं, वो अलग होती हैं और उन्हें डेटॉल में डाल के धोते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि कपड़ा यूज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं पैड यूज़ करते हैं, कुछ लोग तो पहले धो के वही कपड़ा यूज़ करते थे। और अभी भी कई जगह होता है, लेकिन मैंने जब से स्कूल में आना शुरू किया है मैं पैड यूज़ करती हूँ और कभी कभी तो कपड़ा भी यूज़ कर लेती हूँ। आंटी, मुझे तो स्कूल में ही हुआ, क्लास 8th में, जब मैं 6-7 पढ़ाई नहीं था, 8th में गई थी आंटी, तभी मुझे हुआ था। तो मैं मतलब स्कूल से ही मैंने सीखा पैड यूज़ करना, कॉटन नहीं करती थी यूज़। अरे, जब स्टार्टिंग में सब लोग होता था, एक बार सबसे पहले वीडियो दिखाने के लिए लोग आए थे, कुछ स्टे फ्री वाले। हाँ, तो आंटी मुझे भी नहीं पता था, कई लोग को मतलब बड़ी बड़ी दीदियों को बुलाया जा रहा था, तो मैं छोटी थी समय, तो मुझे मज़ा आ रहा था देखने में।
हमने कहा सब लोग जा रहे हैं, बड़ी बड़ी दीदी जा रही हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दिया रहा? तो उन्होंने बोला तुम्हें पीरियड्स होता है? हमें पता ही नहीं था। हाँ मुझे होता है, मैं भी फिर मैं काफ़ी सारे वीडियो दिखाए, समझाया ये होता है पीरियड्स में, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। फिर लास्ट में एक पैड दिया मुझे। फिर मैं सोचा मैं क्या करूँ, मुझे तो होता नहीं है। मैं काफ़ी महीनों तक उसको अपने बैग में रखी रही। हमने कहा भगवान प्लीज़ जल्दी से मेरे भी हो जाए। मैं और मतलब सबसे पूछा करती थी क्या है, मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी, सबसे पूछा करती थी मेरे क्यों नहीं हो रहा अभी तक से। मेरे 16 ईयर्स के बाद हुआ था ये, काफ़ी महीने बाद। तो मैं पहले तो प्रॉब्लम होती क्यों नहीं हो रहा मुझे, सबको छोटे छोटे बच्चों को हो गया, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। हाँ कई ने मुझसे पूछा जब पेट में दर्द हो, काफ़ी मेरे पेट में पहले बहुत दर्द होता था। आंटी पूछी थी लक्ष्मी पेट में दर्द हो रहा है क्या? हमने कहा हाँ पेट में दर्द हो रहा है, नॉर्मली कहते सबसे। और सब मतलब कि कहते मतलब चुप्पे से पूछती लक्ष्मी पेट में दर्द हो रहा है क्या? हमने कहा हाँ दर्द हो रहा है। तो उनको लगता कि हाँ पीरियड्स होने वाले होंगे, मतलब घर में कोई है नहीं फैमिली में, तो उन्हें लगता कि हाँ दर्द हो रहा। तो कह रही कुछ लिया तुमने? हमने कुछ लिया नहीं है, दवा कुछ लिया नहीं, खाते नहीं है। समझ ही नहीं पा रहे थे। जो छोटी बच्चे होते हैं जिन्हें लोग कन्याएं बोलते हैं, उनके होने से पहले वो इतना रोती हैं। यहाँ पे जितने बैठे होंगे आई थिंक सब ने रोया होगा, लेकिन क्यों रोते हैं ये नहीं पता। लेकिन क्यों रोते हैं पता नहीं। हम लोग बहुत रोए हैं। तुलसी रिपीट करो जो आपने बोला है उसे रिपीट करो। एक बार मेरी बहन को हुआ, एक बार क्या मतलब हुआ स्टार्टिंग हुआ तो मेरी बहन मतलब उसको चक्कर आ गया और वो गिर गई, और फिर पापा आए, फिर उठाएं और मम्मी को खूब डांटा कि पहले तुम्हें बताना चाहिए। कोई शेयर करना चाहेगा? अच्छा, कितनों की मम्मियों ने आपके शुरू होने के पहले आपसे इसके बारे में बात की, समझाया कि ये चीज़ होती है और आप क्या करोगे उसके लिए? श्वेता क्या बताया, कैसे समझाया? आंटी मम्मी ने ये बताया था कि तुमको ये प्रॉब्लम आगे चल के होगी, और मुझे जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब मम्मी ने ही बताई थी। मुझे पैड यूज़ कैसे किया जाता है वो भी मम्मी ने ही मुझे बताया था, बल्कि वो खुद यूज़ नहीं करती लेकिन उन्होंने मुझे बताया था। और किसी की मम्मियों ने बताया था? कहाँ से पता चला कि कैसे आपको संभालना है? दीदी ने बोला था कि ये प्रॉब्लम तुम लोगों को भी होगी, तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक जगह काम करती थी तो मैं वही थी। फर्स्ट टाइम मुझे इतनी दूर से कैच नहीं कर सकता आप। फर्स्ट टाइम मुझे वहीं पे हुआ तो मैं बहुत रोई। तो वो डॉक्टर थी, मैंने कहा कि मुझे हुआ है, मुझे तो कुछ यूज़ करना आता नहीं था, तो मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो जो मैं सबके सामने बता रही हूँ, तो जो ब्लॉक वो होता है बी बोलते हैं, छेद नहीं बोलते जैसे, लाइक मैंने उसके अंदर डाल लिया था सब कॉटन वॉटन। तो मुझे फिर बहुत प्रॉब्लम हुई थी बाद में क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कैसे क्या होता है। बस तुम में से सबकी कितने लोगों की छोटी बहन है? सभी की है छोटी बहन। तो उनको समझाया क्या? किसने अपनी छोटी बहन को भी समझाया कि कोई किसने? तुम लोग ने समझाया, क्या समझाया? कुछ भी पास करो। प्रिया तो मम्मी ने भी यही सोचा होगा कि आपकी फ्रेंड ने आपसे शेयर करना। 5 बार तो कम से कम चेंज करती रहना, और पैड जो है पेपर में रैप करके डस्टबिन में डालना, इधर उधर मत फेंकना, और साफ़ सफाई बिल्कुल अपने साथ। आंटी मुझे जब पीरियड्स हुए थे तो मतलब हमें पता नहीं था, तो मेरा ऐसे पेट और दर्द है, तो मम्मी से पूछा तो मम्मी ने हमें बताया, तो समझ में आया। तो इसलिए मम्मी इन सब चीज़ों से बात ही नहीं करती थी। फिर जब हमारे निशु कंचन को पीरियड्स के टाइम आया तो हमको पता चला, ये लोग मतलब क्लास में बातें करते थे, शांति निशु कंचन ये लोग, कि पीरियड्स क्या होता है ये वो सब। तो उसने जो है अपनी मम्मी को ये बात बताई कि मम्मी हम लोग स्कूल जाते हैं
तो ये लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं। फिर निशु ने मतलब उनकी मम्मी ने मेरी मम्मी से बताया, तो मम्मी मुझसे कह रही देखो इतनी बड़ी हो गई, क्लास में जाके ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं, ये वो, उन लोग को पता नहीं था क्या होता है। तो फिर मैंने उन लोग को बताया, निशु कंचन दोनों लोग को मैंने कहा कभी भी अगर तुम्हें ऐसा लगे, कभी पीरियड्स हो, तो उन लोग को मैंने ये भी बताया मतलब पूरा कि ब्लड निकलता है, रेड रेड सा होता है, उसमें इतना परेशान नहीं होना कि हाँ क्या हो गया ऐसा करके। और पहले चुपचाप, और मैंने आंटी बताया हमें उन लोग को जब मैं लाती थी पैड तो मैं उनको दिखाती भी थी कि अब निशु इतनी चालाक है कि वो पता ही नहीं चल रहा उसको कब हुआ कब क्या किया। और पैड वैड सब उसके पास हमेशा रहता, बैग में अलग रखती है अपना। और पूरा बस कंचन थोड़ा सा है जो नहीं समझ पाती है, उसको अगर बोलो कि दिन में 2-3 बार अगर तुमको लग रहा है गीला हो रहा चेंज कर लो, तो वो थोड़ा पता नहीं समझ नहीं पाती कि थोड़ा आलसी है, पता नहीं, बट निशु का नहीं होता ऐसा, उसका सही है, वो हमेशा चेंज भी कर लेती है। क्यों होता है, क्या बताया था? मैंने बताया था कि ये हम लोग का मंथली जो डर्टी ब्लड होता है वो निकल जाता है और इसमें प्रश्न हमारा करता है। तुमने इसको डर्टी ब्लड क्यों कहा? डर्टी क्यों है? तुम्हारी बॉडी में से तो निकला है ये, और ना इसमें कोई इन्फेक्शन है ना कोई जर्म्स है, तो फिर डर्टी क्यों है ये? नहीं, ये जो है प्योर एज ब्लड ना, ये तुम्हारे बॉडी सर्कुलेशन का ब्लड का एक पार्ट है, तुम्हारी बॉडी का पार्ट है। और बिल्कुल भी ये डर्टी ब्लड नहीं कहलाएगा। क्यों? डॉक्टर के ऊपर जब आए थे तो उन्होंने वो डिस्क्राइब किया था, तो उन्होंने कहा जो हमारा ब्लड होता है तो गंदा खून नहीं, तो ये गंदा खून बिल्कुल नहीं है। ये तुमको पता है ये ब्लड जो है कौन से बॉडी पार्ट से आ रहा है? ये यूट्रस से आ रहा है, यूट्रस से आ रहा है। और ये यूट्रस में ब्लड क्यों जा रहा है? ताकि जब भी कभी आप फ्यूचर में प्रेग्नेंट हो तो वो जो एक सेल का जायगोट बनता है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ पे जाके स्थिर होगा बॉडी में? वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है। और उसको जो अब वो जैसे जैसे वो सिंगल सेल होता है, अब जब वो डिवाइड करेगा बहुत सारे सेल्स होंगे तो उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? उसे न्यूट्रिशन इसी ब्लड से मिलेगा जो यूट्रस में आता है। तो ये कहीं से भी डर्टी ब्लड नहीं है, यही से इसी ब्लड से बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है सारा। ये मदर के बॉडी से होता हुआ बेबी के बॉडी में जाता है, न्यूट्रिशन देता है, ऑक्सीजन लेके जाता है। और जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है उसकी बॉडी में भी थोड़े वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो मदर की बॉडी में इसी ब्लड के थ्रू जाते हैं। बल्कि मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है, प्लासेंटा कहते हैं जिसे, उसके थ्रू बॉडी बेबी का ब्लड और मदर का ब्लड जो है आपस में न्यूट्रिशन एक्सचेंज करते हैं। लेकिन ये डर्टी ब्लड कहीं से नहीं है, तुम्हारी बॉडी का पार्ट है। और जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बेसिकली बेबीज़ को ग्रो करने में हेल्प करता है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब। जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते तो 28 दिन के बाद ये यूट्रस जो है, जिसने कि 1 से लेके इनफेक्ट जब आपको पीरियड्स होते हैं 2 से 5 दिन चलते हैं, 7 दिन हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। 2 से 5 या 7 दिन जब चलते हैं होते हैं इससे ज़्यादा। हाँ बेटा, ये सब हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं आपकी। ये 2 दिन ठीक है, चलो 2 दिन है, 2 से 5 दिन, तभी कहा 2 से 5 दिन। लेकिन ज़्यादा लंबे अगर होंगे तो आपको कमज़ोरी होगी, क्योंकि ये आपका बॉडी का ब्लड ही है जो जा रहा है। कमज़ोर तो इसलिए भी होंगे क्योंकि ब्लड जा रहा है और आप जो हैं आयरन वाला खाना नहीं खा रही हैं, तो कहाँ नए आरबीसी बनेंगे, कैसे बॉडी में आपके ब्लड बनेगा? इसलिए कमज़ोरी होती है, पेट में कमर में दर्द होता है। और जो बबीता ने कहा भारीपन लगता है, इसमें प्रिया ने भी कहा चिड़चिड़ाहट होती है और 2-3 दिन पहले आपको वो उल्टियाँ भी आनी शुरू होती हैं।
इसका एक नाम है, ये प्रॉपर सिम्टम्स है, इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। आप PMS कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अंजलि बेटा नींद आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। हाँ सच में नींद आ रही है। हाँ सो रही है वो। तो ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये नॉर्मल है। हाँ लेकिन हर एक को नहीं होता है। अगर आपको हो भी रहा है तो थोड़ा सा हार्मोनल फ्लक्चुएशन से है, ये दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके नहीं, अगर पेट दर्द हो रहा है तब ले लीजिए, तब वो ठीक है। उस दिन भी बताया था पेट दर्द हो तो पेन किलर ले लो, बिल्कुल आपको बाकी पूरे दिन तो काम कर सकोगे। और ये तो हर एक महीने होगा। और इसको कर्स नहीं मानना है, इसको प्रॉब्लम नहीं मानना है, ये सब नॉर्मल है। अगर नहीं होगा तब प्रॉब्लम है। और ये जो आपके साथ 13-14 साल, कुछ लोगों में 10, कुछ बच्चियों में ये 10 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, कुछ में जैसे उसने कहा 16 साल, लेकिन अगर 18 साल तक नहीं हो रहा है तब ये आपका प्रॉब्लम है। सो ये जो आपके साथ हो रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल है। अपने सारे जितना भी डेली बेसिस पे आप काम करते हो, उठते बैठते, आना, स्कूल जाना, सब, हाँ थोड़ा भार उठाने से मना करते हैं। तो शायद इसीलिए पिछले ज़माने में जब औरतें इतना काम करती थी, चक्की भी चलाती थी, आटा भी घर में पिसता था, इसलिए हो सकता है उन दिनों में औरतों को कहा जाता था आप अलग कमरे में सोएंगी, आप रसोई में नहीं आएंगी, क्योंकि जो इतना काम करती थी थोड़ा उनको भी इन दिनों रेस्ट मिल जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा यूट्रस जो है उसकी लाइनिंग शेड होती है ये। लेकिन आज के ज़माने में तो कोई चक्की पीस नहीं रहा है घर में, सब आटा बाहर से ला रहे हैं। तो आज के ज़माने में किचन में नहीं जाना। अगर आप जाते भी हो बच्चे, कुछ ख़राब नहीं होगा, आप कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं बन जाते। बिल्कुल छू के चुपचाप छू लेना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हुआ कुछ खराब नहीं होगा। ये देखो अगेन ये वेरी करता है। जनरली कहा जाता है 45 से 50 साल की उम्र में, लेकिन कई लोगों में 55 साल की उम्र में होता है, कई लोगों में 35 साल की उम्र में ही बंद हो जाता है। लेकिन ये 45 से 50 साल की उम्र तक चलता है। क्या बोल रही थी, अगर कहीं बन जाने वाला होगा तो नहीं, इस उम्र में तुम्हें चाहिए, क्योंकि जब ये बंद होने लगता है तब भी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। 45 से 50 साल की उम्र में हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, क्योंकि जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, जब वो बॉडी में कम हो जाता है वो हड्डियां को घोलना शुरू कर देता है और ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, जिससे कि आप जरा सा भी गिरेंगे या आपका पैर मुड़ गया, फ्रैक्चर हो जाता है उससे। हाँ, भूलने की बीमारी नहीं होती, वो अल्जाइमर्स है। हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं जब तक आपकी बॉडी में ये एस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन्स हैं जो आपको गर्लिश लुक देते हैं। आपकी नैरो वेस्ट है, पतली कमर है, स्किन में चमक है, लोच है, ये सब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन से है। और जैसे 45-50 ईयर्स के करीब में आप ये बंद हो जाते हैं, थोड़ा बहुत स्किन में फ़र्क आता है, थोड़ा वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, तभी आपको कहा जाता है कि जब आप यंग हैं उस वक्त थोड़ा सा कैल्शियम जो है एक्स्ट्रा लीजिए। और जो पेट में दर्द होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम बहुत रोल प्ले करता है। कैल्शियम सिर्फ दांत और हड्डियों के लिए नहीं चाहिए, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए भी चाहिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन समझते हो? जब ब्लीडिंग होती है तो यूट्रस जो है ऐसे उसको ना ताकत लगाना पड़ता है, क्योंकि इनर लाइनिंग पूरी शेड होती है। जो इनर लाइनिंग आपकी 7वें दिन, अगर आपका पीरियड ख़त्म हुआ है 7वें से 28 दिन तक, उन 21 दिनों में आपकी बॉडी का ब्लड सप्लाई यूट्रस की लाइनिंग को गया है। वो लाइनिंग धीरे धीरे परत बाय परत मोटी होती जाती है। और जब आप पीरियड्स होते हैं, ब्लड, म्यूकस, ये सब निकलता है। कई दफ़ा क्लॉट्स भी होते हैं। क्लॉट समझते हो? हाँ, ब्लड के थक्के निकलते हैं। तो ये सब आपकी यूट्रस लाइनिंग शेड हो रही है। और इसलिए शेड हो रही है क्योंकि जो एग था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो एग भी शेड हो जाता है। फिर अगले महीने फिर तुम्हारी बॉडी प्रिपेयर होती है कि अगर कहीं फर्टिलाइजेशन हो गई तो उस लाइनिंग में, यूट्रस की लाइनिंग इतनी तैयार होनी चाहिए कि वो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। जाइगोट समझ रहे हो? जो हाँ, अंडाणु है ना, वो जाइगोट जो है 9 महीने उस यूट्रस की लाइनिंग से ही अटैच रहता है।
थ्रू प्लासेंटा और वहीं बढ़ता है। इसलिए अगर आपने कभी माँ के पेट की फोटो देखी हो तो वो दिखाते हैं ना गोल से, लाइनिंग से, है ना, एक बैलून टाइप उस बेबी के आसपास होता है, वो कहलाता है प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू ब्लड सप्लाई मिलता है, लेकिन कभी भी मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड आपस कांटेक्ट में नहीं आते हैं। सिर्फ प्लासेंटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, न्यूट्रिशन मिलता है, और जो बेबी के बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है वो मदर की बॉडी के ब्लड में चला जाता है। आंटी जो कह रही ना कि बेबी का ब्लड और माँ का ब्लड नहीं मिक्स होता है, इसलिए जब HIV पॉजिटिव माँ होती है तो एकदम लास्ट में ही बच्चे को बचा के निकाल लिया तो निकाल लिया। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो बच्चा बच भी सकता है और कभी कभी पॉसिबल नहीं हुआ तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो देखो सिजेरियन करके निकाल लेते हैं, है ना, पेट काट के सिजेरियन करके बच्चे को ऐसे निकाल। एक डायग्राम से समझाओ आंटी, डायग्राम से समझा रही है, बहुत ध्यान से समझना और आगे से ये बोलना गंदा ब्लड हम किचन में नहीं जाएंगे, हम अचार नहीं छुएंगे। मतलब ये सोच लो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपके शरीर में है ना, और उसकी वजह से आप सोचो कितने इम्पोर्टेंट हो। ये काम आदमी नहीं कर सकता, कभी भी आदमी को हो नहीं सकता, आदमी कर भी नहीं सकता, है ना, जो पोटेंशियल आप में है। ठीक है, कौन थक गया? बीमारी है, इसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ, उसमें क्या होता है मैं बता दूँ। देखो अभी ये डायग्राम 100 एग्स जो है प्रोड्यूस करती है, जो आपके पीरियड्स के थ्रू एक एक करके, जनरली एक या दाईं या बाईं ओवरी में से एक ओवरी जो है एग प्रोड्यूस करती है हर एक तरीके की, ठीक है। और अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में औरत जनरली 400 एग्स प्रोड्यूस करती है। मैं बहुत बड़ी मजा बात बताऊँ, जब लड़की बेबी माँ के यूट्रस में होती है उस वक्त ही उसकी ओवरी में ये सारे एग्स बन चुके होते हैं। बिफोर बर्थ, मतलब उसके पैदा होने से पहले ये डिसाइड हो जाता है कि ये लड़की जो है जब रिप्रोडक्टिव लाइफ में आएगी इतने एग्स प्रोड्यूस करेगी। 3rd मंथ में जब बेबी 3 महीने का होता है, मदर की यूट्रस में ऑलरेडी उसके ओवरी में बन चुके हैं एग्स। बेबी के उसमें अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी 3 महीने का अंदर है, ऑलरेडी बन चुके हैं। हाँ, प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, ये हो गई ओवरी, ये इसमें एग्स हैं। अब हर एक महीने जब एक एग रिलीज होता है, ये फिम्ब्रिए कहलाते हैं। फिम्ब्रिए यहाँ से एग को, ओवरी से एग को लेते हैं। फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब से ये एग ट्रैवल करता है, यहाँ तक आता है। अगर फर्टिलाइजेशन होनी है तो स्पर्म का एग से मिलना फेलोपियन ट्यूब में अगर होगा तभी, जो पुरुष के शरीर से, हाँ, अगर स्पर्म एग को फेलोपियन ट्यूब में मुलाकात हो गई तभी प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर ये एग यूट्रस तक आ जाएगा और तब स्पर्म से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, समझे। तो जनरली एग के रिलीज़ होने में अगर 48 घंटे के अंदर वो स्पर्म्स के साथ फ्यूज़ कर रहा है तो प्रेगनेंसी होगी। जो एग्स वो स्पर्म्स है वो 72 आवर्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे अब अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गई, इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है, ये बन गया जाइगोट, तुरंत डिवाइड करना शुरू कर देता है। ये हो गया जाइगोट,
ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन के बाद तक यहाँ पे यूट्रस में आके चिपक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, और खूब तेजी से डिवाइड करना शुरू कर देता है। अब यहाँ से ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, तुमने देखा यहाँ पे कुछ मैंने बहुत थिक बनाई है यूट्रस की लाइनिंग, ये यूट्रस की थिक लाइनिंग है। इसमें जो ब्लड सप्लाई है, जो तुम्हारे पीरियड्स जब होते हैं थ्रू आउट द मंथ, ये यूट्रस की लाइनिंग जो है पतली से चौड़ी होती जाती है। लेकिन अगर एक बार प्रेगनेंसी जब हो जाती है, अब 9 महीने के लिए पीरियड्स नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट इम्प्लांट हुआ, यहाँ से ही, हाँ, यहाँ से कुछ टिश्यूज़ मदर के यूट्रस के, कुछ फीटस के बाहर के, ये मिलके प्लासेंटा बना लेंगे, ठीक है। सिर्फ मदर की बॉडी से प्लासेंटा नहीं आएगा, जो फीटस है, जो नाम और है वैसे, चलो जाइगोट के उधर बाहर के मेम्ब्रेन से प्लासेंटा बनेगा और उसके थ्रू न्यूट्रिशन होगा। अच्छा, ये तो है अगर प्रेगनेंसी हुई। अब पीरियड्स क्यों होते हैं? अब अनफर्टिलाइज्ड है ये एग, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है, यूट्रस में है। लेकिन अगर इसको स्पर्म नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, यूट्रस में ये रहेगा थोड़े 28 दिनों तक। उसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है, वो बॉडी में एकदम ड्रॉप कर जाता है उसका लेवल। जब उसका लेवल ड्रॉप कर जाता है, ये पूरी यूट्रस लाइनिंग शेड हो जाती है, टूटनी शुरू हो जाती है। ये ब्रेक करके अल्टीमेटली वेजाइना के थ्रू जो है ये मेंस्ट्रुअल फ्लो या पीरियड्स की तरह बाहर आना शुरू हो जाती है। तो पीरियड्स का जो हर बार होना है वो इसलिए है क्योंकि जाइगोट बना नहीं, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है जो कि शेड हो जाएगा, क्योंकि सब हार्मोन के अंडर है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है सिक्रीट होगा आपके पीरियड्स के 14 दिन से लेके 27, 28, 32, कोई ऐसा पक्का डेट नहीं होती है, जो ये सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरॉन 28-27 दिन के करीबन इसका लेवल एकदम ड्रॉप कर जाता है। जैसे ही ये ड्रॉप करेगा, ये पूरी यूट्रस लाइनिंग शेड होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद 2 से 7 दिन आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया, पीरियड्स हो गए। अब फिर से साइकिल शुरू हुई। शुरू में क्या है, ये लाइनिंग शेड हो गई, ये हाई, जब तक ये यूट्रस लाइनिंग फिर से पतली हो गई। अब जैसे जैसे 7 दिन के बाद 8, 9, 10 दिन चलेंगे, धीरे धीरे ये यूट्रस लाइनिंग फिर से थिक होती जाएगी। जब ये थिक होती है, एक दूसरा हार्मोन है तुम्हारी बॉडी में जो इसमें ये चेंज ला रहा है, वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा फीमेल बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स माना जाता है, क्योंकि ये दो हार्मोन जो हैं ये पूरे महीने उतार चढ़ाव में चलते रहते हैं। जैसे मेल्स में जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, उसमें कोई ऐसी फ्लक्चुएशन नहीं आती है, लेकिन क्योंकि नेचर ने ये फीमेल बॉडी को काम सौंपा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो बेबी है वो फीमेल बॉडी ही सपोर्ट कर सकती है, और उसको सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन्स बहुत रोल प्ले करते हैं। जब एक बार ये पीरियड्स पसंद नहीं आते, प्रॉब्लम लगता है, कर्स लगता है, ये सारे हार्मोन्स डिप कर जाएंगे आपकी बॉडी में, मतलब फिर और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो इस वक्त जो है आप माना थोड़ा पेट दर्द होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ख्याल रखोगे और अपना साफ़ सफाई का ख्याल रखोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बल्कि नॉर्मल हो, थैंकफुल, शुक्र करना चाहिए, ये बिल्कुल सब सही है। और जिसका फ्लक्चुएट करता है 14 दिन 15 दिन, तो अपने साथ क्या रेडी रखना चाहिए बैग में?
अपने साथ रेडी रखो, कभी हो सकता है आपकी फ्रेंड को ज़रूरत पड़ जाए, कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए, है ना। तो इरिटेट होने के बजाय, परेशान होने के बजाय अपनी तैयारी रखनी चाहिए। और साफ़ सफाई, और रोज़ नहाना चाहिए प्लीज़। हमने सुना है बच्चे नहाते नहीं हैं, ठीक। तो ये चीज़ मतलब बेसिक अपने बॉडी की सफाई बहुत ज़रूरी है। और आप देखो आपका शरीर कमज़ोर हो रहा है क्योंकि इतना सारा ब्लड फ्लो आउट कर रहा है, तो खाना भी अच्छा होगा। गुड। क्या चीज़ बाल धो के नहाते पूरा सिर से। बाल धोने का बेटा कुछ नहीं है, बाल धोने से क्या ज़्यादा पवित्र हो जाओगे? नॉर्मली जैसे आप बाकी दिन रहते हो वैसे ही रहो। नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, बस थोड़ा भार मत उठाना। यूट्रस थोड़ी सी क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, दर्द हो सकता है, कुछ नहीं। और नहीं वो सुनो, वो तो जोर अगर नहीं, यूट्रस उससे नहीं आती है। हाँ पेड़ू बोलते, नहीं ऐसा नहीं है, वैसे भार नहीं उठाना चाहिए, बस 2-4 दिन की बात है। नाभि का खिसकना। आंटी मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, आंटी शुरुआत ही हुआ था मतलब, और मुझे मतलब इस नानी के घर में हुआ था। वहाँ पे मम्मी को डांट भी पड़ी क्योंकि नानी ने देखा, नानी ने कहा तुमने इसको बताया नहीं। कह रही हमें पता था, इसको पहले से आता है। और मैं रो रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो उसकी वजह से फिर नानी ने मुझे समझाया, मम्मी को भी समझाया। फिर मतलब 3-4 महीने तो मतलब जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही चलता रहा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग योगा करते थे, आंटी चक्रासन किया, और पता नहीं क्या हुआ, मुझे लग रहा था आंटी कि आज तक उसका सोल्यूशन नहीं मिला कि चक्रासन करने से हुआ था या अपने आप ही बंद हो गया। मुझे 4 महीने नहीं हुआ, तो घबराहट होने लगी मुझे। शुरू में ये बहुत नॉर्मल है, 2-3 महीने नहीं होगा तो कुछ इसमें वो चक्रासन करने से तो बच। आंटी मुझे आज तक नहीं पता चला कि ऐसा क्यों हुआ था। किसी को कोई पूछना है, कोई सवाल, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? और आंटी इसके तो सारे डाउट क्लियर हो गए। मेरा भी आंटी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ताकि आपको घबराहट ना हो कि भाई इतना कुछ बह गया, इसलिए कहती चलो गंदा खूंगा बह गया। खून जब निकलता है तो चोट लग गई हो, चोट नहीं है ये बेटा। ब्लैक इसलिए होता है, देखो वो स्टोर 7 से 21 दिन में बनता जा रहा है आपकी बॉडी में, यूट्रस में स्टोर होता जा रहा है वो। और थोड़ा सा कई बार जो वो थक्के निकलते हैं वो भी क्योंकि लाइनिंग शेड हो रही है। कुछ ऐसे घबराने की बात नहीं, ना होना वो ज़्यादा दिक्कत देता है। आंटी 3 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता होगा? 3 महीने का बच्चा जो है काफ़ी छोटा होता है बेटा। आंटी चाहे वो उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, अब वो लेकिन होता काफ़ी छोटा है। वो आपको समझा ना कि वो एक बार शेड हो गया फिर बना तो होल के अंदर। ठीक है, चलो थैंक यू।